मेरे हिंदू बच्चों को, नौजवानों को चुन चुन के मारा जा रहा है। कैसे महीने भर के अंदर 6 वारदात ऐसी घट गई, कहाँ है दिल्ली पुलिस, क्या कर रही है बताइए आप मुझे। भाई ये एक तरह से प्री प्लान मर्डर है, क्योंकि एक ही जगह में 7 मर्डर हुआ एक ही गली में। दिल्ली के सीलमपुर में एक चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने न सिर्फ स्थानीय लोगों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरे शहर में हलचल मचा दी है। इस घटना ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी झकझोर कर रख दिया है। कुणाल हत्याकांड ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। स्थानीय हिंदू परिवार भय के माहौल में अपना बसेरा छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और आरोपी की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक के बाद एक मेरे हिंदू बच्चों को, नौजवानों को चुन चुन के मारा जा रहा है। एक बहुत गहरा षड्यंत्र यहाँ चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को मिनी पाकिस्तान बनाने का। ये उसी की कड़ी का एक पार्ट है। प्रशासन इतना प्रशासन इतना अच्छा है, हमारा दिल्ली पुलिस प्रशासन इतनी अच्छी है कि 24 घंटे के अंदर वे ढूंढ नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे लाठीचार्ज पूरा कर रही है। मर भी हमारे रहे, लाठी भी अभी कर रहे। ये दिल्ली पुलिस प्रशासन कितनी अच्छी कार्रवाई कर रही है। शांति प्रिय ढंग से अगर हमारे हिंदू बच्चे, कार्यकर्ता, माताएं, बहनें अपना रोष प्रकट कर रही हैं, तो कम से कम ये अधिकार हमारे से मत छीनो। ये हिंदुस्तान है, ये दिल्ली है, ये बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल नहीं है। भाई साहब, यहाँ पे जो गतिविधियां चल रही हैं, ये गतिविधि कोई एक दिन की नहीं है, यह गतिविधि कोई 2 दिन की नहीं है, यह गतिविधि कोई 3 दिन की नहीं है। बीते दिन गोकलपुर में पूरे दिल्ली ने देखा है, पूरे देश ने देखा है गोकलपुर में क्या हुआ है। फिर चलता है आज यहाँ पे सीएमपुर में कार्रवाई हुई है। जो यहाँ पे कार्यक्रम, जो यहाँ पे कांड हुआ वो सो तो अलग, पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ सहयोग, यहाँ के आवासियों का सहयोग करने का राजी नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, एक अधिवक्ता होने के नाते पुलिस प्रशासन का क्या मतलब बनता है कि यहाँ पे डेड बॉडी, यहाँ पे जो मृत है, मृतक का शरीर यहाँ पे उसके घर पे ना देके सीधे शमशान घाट ले आने का क्या मतलब बनता है। आप पहले उसके परिजनों को, आप पहले उसके हत्या के जो उसकी जिस मृतक की हत्या हुई है उसके जो शुभ चिंतक है, उसके परिवारजनों को क्या उनका अधिकार नहीं बनता घर पे बैठ कर शोक मनाए? क्या उसके यार दोस्तों का जो यहाँ पे पीड़ित है उनके दुखजनों का उनका अधिकार नहीं बनता यहाँ पे बैठ के शोक मनाए, यहाँ पे बैठ के वो अगली पलों में देखे? नहीं, पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई करी, घर लाने की बजाय मृतक की बॉडी को सीधा शमशान घाट ले आने की, यह बहुत ही निंदनीय कार्रवाई है। उसी के चलते आज हम सब यहाँ बैठे हैं। कल गोकलपुर हुआ, आज सीएमपुर हुआ, कल हमारे गली में हुआ। फिर पुलिस का काम बाद में होता है, पुलिस पहले क्यों नहीं कार्रवाई करती इस बारे में? तो भाई साहब, प्रशासन क्या कर रहा है, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? कैसे महीने भर के अंदर 6 वारदात ऐसी घट गई, कहाँ है दिल्ली पुलिस, क्या कर रही है बताइए आप मुझे। उस बच्चे का शव नहीं, किसी बच्चे की जान चली गई, वो क्या उसको अधिकार नहीं है क्या? उस बच्चे को घर नहीं ले जा सकते? 7वीं घटना ऐसी हो गई, गाजीपुर में हुआ, सीलमपुर हुआ, गोकलपुर में हुआ। किसकी जिम्मेदारी है? क्या कर रहा है प्रशासन? ये दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? आप देखिए, आपके सामने ट्रैफिक खोल दिया गया, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे बैठकर। इतना भी हक नहीं मिलेगा क्या? मैं कह रहा हूँ, अगर 7वीं बार ऐसा हुआ आपके साथ, हमारे साथ ऐसा होगा, तो ये चलता ही रहेगा क्या? कब नाम लगेगा इस पे? कब आग खुलेगी दिल्ली पुलिस की? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप खुद कह रहे हैं वो घूम रहे हैं ऐसे करके, उन लोगों पे क्या कार्रवाई हुई? किसी बच्चे की जान चली गई, क्या किया दिल्ली पुलिस ने? 7वीं की भी घटना ये लगातार 1 महीने के अंदर हुई। भाई ये एक तरह से प्री प्लान मर्डर है, क्योंकि एक ही जगह में 7 मर्डर हुआ एक ही गली में। बार बार, चाहे गाजीपुर का रोहित हो, चाहे नंदनगरी में वो बहन हो, सभी को चुन चुन के मार रहे हैं। और ऊपर से सबसे शर्मनाक क्या है, अपनी आईडियो पे वीडियो डाल रहे हैं कि किस तरह से मार रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों को सरकार का और प्रशासन का कोई डर नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को और सरकार को इनके अंदर ये भय डालना चाहिए कि तुम अगर मारोगे तो तुम्हारे घर के साथ साथ तुम्हारे पूरे मोहल्ले को ध्वस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लोगों की हिम्मत तोड़ने की हर टाइम कोशिश की जा रही है। जहाँ भीड़ कम हो रही है, लट बजाते रहो। ये तो हम जैसे आ गए जो टिके हुए हैं। भैया, क्या आप अपने देश में इंसाफ मांगना पाप हो गया है क्या? हिंदू हर चीज पलायन करता रहे, यहाँ भी लोग घर चिपकाना स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुरी जैसा, फिर हम कहाँ जाएंगे? लास्ट में कोई जगह बची है हमारे लिए तो सुन लो।
वो तो जो लोग डर के भागे, हम भागने वाले नहीं है, आखिरी दम तक साथ खड़े हैं और लड़ेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। सीधी बात है। पूरे मामले में एक लेडी डॉन जिक्रा का नाम आ रहा है जो कि हासिम बाबा के लिए काम करती है और एक सीलमपुर इलाके में खुलेआम तमंचा लेकर घूमती है, फायरिंग करती है। किसी बाबा के लिए काम करती हो, चाहे वो इकरा हसन हो, चाहे वो लेडी डॉन हो, ये हमारी कमियां हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारा मरता है, हम रोड जाम करते हैं, हम धरना देते हैं और बहुत लंबे समय से यही चला रहा है। अब जरूरत वो है कि अगर एक मारोगे तो इन सारों को पूरा खानदान नष्ट करेंगे, वो काम करना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा इनके अंदर दहशत नहीं बैठेगी। एक मारा है हमारे समाज में, सबके अंदर दहशत बुझा दी कि भाई देखो हिंदू मार दिया। अरे सारा अब वो टाइम है कि अगर हमारा एक गया तो इन बहनचोदों को 10 मारेंगे, अब वो टाइम है। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।